नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में कि हृदय रेखा से आयु की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों वैसे हमारे जो हस्त रेखा होती है उसमें जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इन तीनों रेखाओं से आयु की गणना की जाती है। लेकिन आयु की गणना क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे जीवन में जो मुख्य मुख्य घटनाएं कब घटेगी उसका सही एग्जिट समय पता करने के लिए हमें आयु की गणना करना आना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि हृदय रेखा से आयु की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों समय को ना खराब करते हुए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है हृदय रेखा से आयु की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों ये होगी हमारी जीवन रेखा और ये होगी हमारी मस्तिष्क रेखा और कनिष्ठा के मूल से यानी कि बुध की उंगली से ये रेखा शुरू होती है और सीधा बृहस्पति पर्वत तक पहुंचती है। और दोस्तों इसी हृदय रेखा को आयु की रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों हृदय मतलब होता है दिल, और जब तक दिल धड़क रहा है यानी धड़कन चल रही है तभी तक इंसान जीवित माना जाता है। दोस्तों इसी कारण भी इसको हृदय रेखा यानी कि आयु रेखा माना जाता है। दोस्तों ये बुध पर्वत से शुरू होती है कनिष्ठा से और बृहस्पति तक खत्म होती है और यहाँ पे इसको 100 वर्ष माना जाता है। किन्हीं हाथों में ये लकीर नीचे को मुड़ती है यानी कि मंगल के क्षेत्र तक पहुंच जाती है इस तरह से, और किन्हीं हाथों में ये लकीर सीधी गोल होकर बृहस्पति तक पहुंच जाती है, कभी शनि तक पहुंच जाती है। ऐसे ये ऊपर नीचे और कभी कभी तो सीधी जाके मस्तिष्क रेखा से ही मिल जाती है। दोस्तों लेकिन जब ये बृहस्पति पर्वत तक पहुंचती है तो ये अपने 100 वर्ष पूरे करती है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसकी आयु की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों ये हमने हृदय रेखा खींच दी। दोस्तों पश्चिम देशों में हृदय रेखा की जो आयु की गणना तर्जनी उंगली से की जाती है यानी कि इधर को आती है, जिसमें कहते हैं कि अवस्था यहाँ से शुरू होगी, जैसे 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और फिर यहाँ जाके 100 वर्ष पूरे होंगे। ठीक है। और कुछ लोग हमारे यहाँ में मानते हैं कि कुछ लकीर यहाँ से शुरू होती है, आपके तर्जनी से ही हृदय रेखा शुरू होती है और बुध की उंगली पे खत्म होती है, लेकिन ऐसा तर्कपूर्ण नहीं है। ठीक है। अक्सर क्योंकि जो ये हमारा कनिष्ठा है इसको बुध का स्थान कहते हैं और जो बुध की अवस्था बताई गई है बाल अवस्था, ठीक है, ये घरों में राजकुमार है तो यानी कि बच्चा। ठीक है। और जो हमारी तर्जनी है इसके जो स्वामी हैं वो हैं गुरु, जिनकी अवस्था बताई गई है विरिध यानी कि बूढ़े यानी कि ज्ञानी तो बूढ़ा ही होता है। ठीक है। तो इसलिए बचपन से बुढ़ापे तक पहुंचना है तो बुढ़ापा हो गया बृहस्पति पे आके खत्म, तो इसलिए भी तर्कपूर्ण यही लगता है और यही सही भी है। अब अनुमान लगाते हैं कि इसकी गणना कैसे की जाती है हृदय रेखा से आयु की गणना। तो दोस्तों एक मिनट रुको, पहले एक चीज बनाते हैं यहाँ पे। दोस्तों कनिष्ठा और आपका अनामिका यानी कि बुध की उंगली और सूर्य की उंगली के जो बीच में एक निशान लगाना है, जैसे ये होगी हमारी कनिष्ठा और ये होगी हमारी अनामिका, इसके बीच में यहाँ पे एक बिंदु लगाना है, फिर सीधी एक लकीर खींचनी है, सीधी ऐसे करके, और ऐसे ही अनामिका और मध्यमा के बीच में, और ऐसे ही ये आपका मध्यमा और तर्जनी के बीच में। इनको विद्वानों ने 25-25 वर्ष बांटा है। 25 वर्ष, आपका 50 वर्ष, 75 वर्ष और पूरा 100 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे आसान तरीका बताया गया और सबसे सटीक तरीका भी है। दोस्तों अब देखते हैं सर, यहाँ तक
आपकी 25 वर्ष, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ 0 और यहाँ तक 25 वर्ष। और अब इसमें से कैसे घटना का अनुमान लगाते हैं। मान लो यहाँ पे कोई क्रॉस है या दीप बना हुआ है, ठीक है, अनामिका उंगली के बीच में, ठीक है। अभी देख सकते हैं जैसे इस अनुमान आ सकते हैं, ये 25 वर्ष हो गया और यहाँ पे हो गया 50 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया दीप यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ कर दिया उसके नज़दीक, ठीक है। तो 50 वर्ष ये हो गया, तो मान के चलो ये हो गया हमारी 48 वर्ष, यानी 48 वर्ष में घटना घटेगी। अब मान लो कि नीचे को आ रहे हैं, इस साइड को, यहाँ को आ गए, तो ये 25 वर्ष हो गया, तो ये हो गया इसके नज़दीक आ गया हल्का सा, तो यहाँ मानेंगे हम 30 वर्ष में घटना घट रही है हृदय रेखा पे, ठीक है। तो ऐसे अनुमान लगाते हैं आयु की गणना का, ठीक है। और बाकी जब हम अभ्यास करते हैं तब सटीक अंदाज़ा लगाना आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मान के चलो जो अनामिका की उंगली है, ठीक है, उसका जो बीच का ये कोना है यहाँ तक का, वो 25 से 50 तक है। तो ऐसे भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आप बारीक बारीक करके सेंटीमीटर करते करते भी गणना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक तरीका दोस्तों ये भी है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। दोस्तों अब एक लकीर खींचिए, ये पहुंचा दी हमने आपका बृहस्पति पर्वत पे। दोस्तों जो हमारी ये बुध की उंगली है यानी कनिष्ठा, इसके बीच में एक लकीर खींची और बीच में एक बिंदु लगा दिया इस तरह से, ठीक है। और एक बिंदु जिस तरह से हमने पहले लगाया था कनिष्ठा और अनामिका के बीच में, यानी कि बुध की उंगली और सूर्य उंगली के बीच में इस तरह से। फिर एक बिल्कुल अनामिका के मध्य में बिंदु खींचा, वहाँ लगा दिया। फिर एक फिर इस कोने में इनके अनामिका और मध्यमाता के बीच में, और फिर आपका मध्यमा के बीच में एक बिंदु, फिर मध्यमा और तर्जनी के बीच में एक बिंदु, और फिर तर्जनी के बीच में एक बिंदु। ऐसा करके यहाँ सीधी लकीर खींची हृदय पर्वत पे इस तरह से, 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 इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो इनको 12 आयु की गणना करेंगे। तो 12, 24, 36, 48 और 60 ऐसे करते करते जब इनको हम 8 भागों में बांटा जाएगा, इसलिए जब 8 की गुणा 12 से करते तो 96 मिलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ उम्र बताई जाएगी इनकी 96 वर्ष। ये भी बहुत आसान तरीका है, इसके द्वारा भी आप हृदय रेखा पे आयु की गणना कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक तरीका और भी है, मैं आपको बताता हूँ। इसको मिटाते हैं पहले दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसी तरीक़ा से जो हमारी बुध की उंगली है उसके बिल्कुल मध्य में, यानी कि उसके बीच में एक बिंदु बनाया, ठीक है। और फिर आपकी जहाँ बुध की उंगली ख़त्म होती है, जैसे मान लो ये है, ये हमने बुध की उंगली, जहाँ बुध की उंगली ख़त्म होती है एक बिंदु यहाँ लगाया, और जहाँ पे अनामिका की उंगली शुरू होती है एक बिंदु वहाँ लगाया, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या, एक हृदय रेखा खींच दी इस तरह से, फिर एक लकीर खींची यहाँ से, एक लकीर खींची यहाँ से, और एक लकीर खींची यहाँ से, इस तरह से। एक लकीर हमने बिंदु लगाता है बीच में इस तरह से, एक इस कोने में और एक इस कोने में, ठीक है। एक आपकी बुध की उंगली के बिल्कुल बीच में, और एक बिल्कुल जहाँ बुध की उंगली ख़त्म हो रही है इधर, और एक जहाँ पे अनामिका उंगली शुरू हो रही है इधर। तो एक लकीर खींची यहाँ से, सीधे यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। और ये 7-7 वर्ष का अंतर बताती है जी सर। यहाँ पे खींच दिया हमने इस तरह से, तो ये 7 वर्ष, 14 वर्ष और 21 वर्ष। और जो इनके बीच की जो नाप है बिल्कुल फिट, उतना गैप खींचते रहो, ऐसे करते ऐसे करते, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और आप बिल्कुल एग्जिट उम्र निकाल पाएंगे। एक तरीका ये भी है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से हृदय रेखा से आयु की गणना की जाती है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपको 3 तरीकों से बताया कि हृदय रेखा से आयु की गणना कैसे की जाती है, लेकिन दोस्तों सबसे आसान और एग्जैक्ट तरीका यह है दोस्तों कि आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, आपके बहुत से रिश्तेदार होंगे, बहुत से करीबी होंगे जिनको आप ढंग से जानते हैं, उनके जीवन की अच्छी घटनाएं और बुरी घटनाएं को भी आप जानते होंगे, कब कब बीमार हुए, कब कब उनके जीवन में बुरी घटनाएं घटी, तो उनके जिनको आपको ढंग से मालूम है उनका हाथ देखें। और जो आपको मालूम है कि इनकी घटनाएं जीवन में उस साल घटी थी, और फिर उसमें देखें, और फिर आप अनुमान लगा पाएंगे हाँ
जो मैं देख रहा हूँ और इसी तरह से आयु गणना की जाती है और बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन किन के हाथों में? शुरुआत में जिन लोगों को आप ढंग से जानते हैं, जिनके जीवन के बारे में आपको एक एक बात पता है। हमारे घर में माता है, पिता है, भाई है, हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं, मामा मम्मी, बहुत चाचा चाची, जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनको हम करीब से जानते हैं, उनके हाथ में प्रयोग करो शुरुआत में। और जो घटना घट चुकी है आप जो जानते हैं, और फिर उसकी गणना उनके हाथ में इस तरह से करो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।